तो चलिए गाइस चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। और ये दूल्हा मेरे घर पहुंचते हुए, मेरे दूल्हा जी। और यहाँ पे इनका हो रहा है जी एंट्री। और यहाँ पे मेरे दीदी लोग हैं गेट पे। ये मेरी सिस्टर, मामू की लड़की। और ये मेरे रियल सिस्टर धाटू वाले। और ये हमारे पंडित जी। और यहाँ पे इनका स्वागत हो रहा है। स्वागत हो क्या, अभी इनका वेलकम हो रहा है, रिबन वगैरह कट हो रहा है। अब ये आएंगे दुल्हन के पास, अभी इनको पूजा वगैरह होगी इनकी। देखते हैं गाइज कैसा कैसा रहता है, आप लोग भी देखिए। बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ देखिए आप लोग भी, जैसे मुझे थी, जैसे मेरा दिल अंदर तक तक कर रहा था कि दूल्हा बाहर पहुंच गया है गाइज। और यहाँ पे इनको मिठाई खिलाई जा रही थी। आने पर इनका इनका वेलकम कुछ इस तरह से हो रहा था मिठाई के साथ। तो ये मेरे दीदी है, सिस्टर है। और ये इनको खिला रहे थे यहाँ पे गेट के पास। क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर रियल नहीं है, मेरे से बड़े ही है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो फिर यहाँ पे भैया और भाभी आ जाएंगे आगे। अब इनका वेलकम कर रहे हैं, यहाँ पे माला वगैरह डाल रहे हैं इनको। और ये अब यहाँ पे पूजा होगी भाभी के हाथ से। ये तिलक लगा रहे हैं भाभी, ये मेरे रियल भाभी और ये मेरे रियल भाई भैया। तो गाइज ये है मेरे भैया और भाभी, और पीछे मामू का लड़का। तो यहाँ पे दूल्हे को ले गया है, मतलब मेरे रूम के एकदम बाहर खड़ा कर दिया गया है, और मैं अंदर थी गाइज। और मैं अंदर से मतलब इतनी ज्यादा कैसी थी गाइज, टेंशन में थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो यहाँ पे पूजा वगैरह चली हुई थी, क्योंकि दूल्हा काफी दूर से आया हुआ है, तो गाइज थोड़ा नजर नजर उतारनी होती है ना। तो बस वही हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे पूजा वगैरह हो रही थी। जो मैक्सिमम होता ही होता है। तो इसके बाद डायरेक्ट ले गया हम दोनों को स्टेज पे। तो अभी तो इनको बिल्कुल अच्छी तरह से इनकी पूजा वगैरह हो रही थी। और देखते हैं बाकी आगे क्या क्या होता है। पूजा का भी आनंद ले लीजिए आप कुछ। देखो कुछ इस तरह से पूजा हुई। क्योंकि यहाँ पे मेरी मम्मा जी पूजा नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे भैया और भाभी जी थे। तो गाइज फाइनली मैं निकल गई हूँ बाहर। और पता नहीं मैं यहाँ से कैसे गई हूँ, मुझे पता ही नहीं है गाइज मैं कैसे पहुंची हूँ ऊपर। सच कह रही हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे भाई लोग। और मेरा लहंगा इतना भारी, मैं क्या ही बताऊँ, इतना मेरा खुद का वेट भी नहीं जितना ये लहंगा था गाइज। तो ये चल पड़े हम लोग स्टेज की तरफ, क्योंकि दूल्हा राजा हमारा वेट कर रहे थे। और यहाँ पे थोड़ी सी एक वीडियो कैप्चर हुई हुई थी, बट ये भी अच्छे से नहीं थी, तो फिर काफी था इतना भी। तो ये मेरे रियल भैया, ये है वो कश्यप जी, जिसका अपना चैनल है। तो गाइज इनको भी सब्सक्राइब कर दिया करो, और प्यारा सा कमेंट भी किया करो गाइज। तो यहाँ पे अब मैं पहुंच चुकी हूँ जी स्टेज पे, और यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हम लोग वरमाला के लिए। देखते हैं गाइज कैसी रहती है हमारी वरमाला। तो मेरा तो चढ़ना ही मुश्किल था, ऊपर से मेरे हाथ वरमाला में लग गए थे। अब मैं सोच रही थी लहंगा संभालूं या ये चुन्नी संभालूं या ये माला। तो गाइज ये पूरी तरह से नीचे बैठ गई। ओ अनएक्सपेक्टेड। तो पंडित जी पीछे से बोल रहे थे दूल्हे राजा जी पूरा नहीं झुकना था, अभी नहीं झुकना था। तो हमारे दूल्हे राजा जी इतना प्यार है इनको मुझसे कि ये पूरा ही बैठ गए गाइज। तो यहाँ पे वरमाला पड़ चुकी है गाइज। और कुछ कुछ मैंने इसमें शूट नहीं भी किया हुआ है। और यहाँ पे ये कन्यादान, मतलब जैसे मैंने किसी वो दीदी की शादी में बताया हुआ था, जो दीदी की शादी थी। तो यहाँ पे अब मेरी खुद की बारी आ चुकी है। और यहाँ पे कुछ ऐसे होता है। तो मम्मी मेरे काफी चुप चुप थे, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब
ऐसा होता है ना कि मैं मम्मी से कभी दूर नहीं रही। मतलब मैं मम्मी ने कभी मुझे अकेले छोड़ा ही नहीं। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग हम दोनों साथ ही रहे हैं जहाँ भी। मम्मी कभी भी रात को नहीं रुके, अगर कभी गए भी है तो रात को वापस ही आए हुए हैं। तो फिर ऐसा मुश्किल होता है बहुत ही ज़्यादा। तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहंदी के दिन से हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे थे कि अभी तो मुझे इतना वो नहीं था कि कैसा लगेगा। बट थोड़ा थोड़ा सब समझ आने लग गया था कि हाँ, ये कुछ बात आगे बढ़ चुकी है और ये कुछ ऐसा ऐसा हो रहा था। तो गाइज यहाँ पे मम्मी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। गाइज सबको दुख होता है और मुझे भी होता है, हो रहा था, होता है, अब क्या ही बताऊँ। तो मम्मी मेरे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। तो लव यू मम्मी फॉर एवर। तो यहाँ पे अब ये लगने लग गया था मतलब कि अब मैं सुहागन बनने वाली थी गाइज, और लग चुका था, चूड़ा भी लग चुका था। और तो सच बताऊं गाइज, ये चूड़ा पता कितने का है, कसम करके बोल रही हूँ, ये 5000 का था चूड़ा। और यहाँ पे चल पड़े थे फेरे, बस यही फेरे। ये देखो गाइज, फेरे में दुल्हन आगे चलती है। मैं सच बताऊं तो मैं 5 फेरों में आगे चली हुई हूँ। 5 के 5 फेरे मैंने ही आगे लिए हुए हैं और 2 इन्होंने लिए हुए, दो दो में ये आगे निकले हुए। तो बस मैं वो वाली शादी में यही बताना चाहती थी कि दुल्हन आगे रहती है और दूल्हा पीछे रहता है। बट उन्होंने उल्टा सिस्टम किया, दूल्हा पूरे फेरों में आगे था। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ध्यान था कि हाँ, कुछ ऐसा भी हुआ था। तो गाइज ये जो लहंगा है ना, कसम से इसने तो ऐसी बैंड बजा के रखी हुई थी ना मेरी, मैं क्या ही बताऊं। मतलब ऊपर से ये पूरा ऐसा भारी भारी सा, मतलब ना पकड़ो, अब दिए को संभालो या ये लहंगा संभालूं मैं अपना। तो ये मेरे मामी जी है, रियल बड़े मामी, और पीछे मेरे मामू, रियल मामू चश्मे वाले। तो बस ये यहाँ पे फेरे चल पड़े थे, तो मैंने ये फेरे सारे लिए हुए और इसमें मैं कुछ बोल भी रही थी। बट बट गाइज मुझे इसमें वॉइस ओवर ही करना है, क्योंकि मुझे बताना है कि 5 फेरे आगे लिए जाते हैं दुल्हन के और दूल्हा 2 फेरे लेता है आगे वाले। बाकी मुश्किल होता है, मतलब फर्स्ट टाइम तो पता ही नहीं चलता है क्या करना है, कि कब ये मेरे भैया बने हुए हैं शादी वाले टाइम के, जो मैंने आपको दिखाए भी थे इनके वहाँ पे। ये मेरे रियल भैया है पीछे टोपी वाले, और ये मेरे अभी शादी वाले भैया बने हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। फेरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे गाइस। तो मेरा तो चलना ही मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा। चलो अब ऐसा था कि अब हाथ में कुछ फूल वगैरह थे और कुछ पता नहीं क्या दिया हुआ था, तो इजी था चढ़ने के लिए। दिए के साथ बड़ा टफ था, क्योंकि दिए को भी संभालना होता है ना, गिर गुर ना जाए कहीं या बुझ ना जाए। तो फिर बस अब फेरे चले हुए थे यहाँ पे। तो गाइज आप लोग भी देख के रखो, जिसकी अभी मैरिज नहीं हुई है ना, तो रेडी रहो गाइज। आपको भी इतना लंबा घूंघट संभालना है और इतना बड़ा लहंगा संभालना है, या और ये दूसरा जो इधर से उफ, बहुत कुछ तामझाम रहता है गाइज। एक दिन की शादी के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो यहाँ पे भी बोला पंडित जी ने कि यहाँ पे भी नहीं झुकना था दूल्हे साहब, बट ये फिर भी झुक गए गाइज। प्यार नहीं मानता है। तो गाइज मेरी मम्मी कितने चुप चुप से है ना, मतलब बहुत दुख दुख में लग रहे थे ना गाइज। तो यहाँ पे ये लोग लोग नहीं, हमारे अपने हैं गाइज, मतलब आप लोगों के लिए लोग हैं। तो यहाँ पे दीदी आ गई जी अंगूठा पकड़ने। तो ये भी गाइज सुषमा ब्लॉगर है,
ये भी ब्लॉगर सुषमा बंसल ब्लॉगर करके है इनका, तो इनको भी सब्सक्राइब किया करो और सपोर्ट किया करो, वीडियो को वॉच किया करो। सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता है गाइज, अच्छा रहता है, सबका भला हो जाता है। तो यहाँ पे ये अंगूठा भी पकड़ लिया इनका और पैसे भी ले लिए दूल्हे से, ज़्यादा नहीं लिए गाइज। हाँ, मेरी दीदी बहुत ही ज़्यादा शरीफ है तो इन्होंने थोड़े से ही लिए, कम ही लिए, जितना लेना होता है उतना नहीं लिए, तो एक ही बार में मान गए और उठ गए। तो यहाँ पे ये भैया करते हैं, ये डालते बार बार। और यहाँ पे दूल्हे की मुंह दिखाई हो रही थी गाइज, मम्मी लग गए थे दूल्हे का ये सेहरा उठाने। मनु की बात नहीं चल बोले कहने की भी सुख दुख जा आप साथ काटूं कि आप एक रोज पर मतलब बस मैंने ऊपर मेरा पास जाऊं कुछ पता नहीं करना क्या एवं वचन कि पंडित सुख जी दुख कुछ में आप बोल रहे साथ थे, काटूं बाकी में किसान नहीं काट वो सकते करना मतलब ऐसा ऐसा करना किसान में है, आप साथ काट कुछ भी सकते जो बोल बाकी किसान काट जो सकते वचन कोई होते हैं मनु वो आता निकाल रहे हैं कि ऐसा करना है मेरा वैसा पान करना करो है, बार बोल के मेरा वो पान ले करो रहे पांच बोल कहने क्या आप कि दोनों को एक दूसरे का मानना है, जो भी रहता है वो हो रहा था। तो इसके बाद मंगलसूत्र पहना दिया गया है गाइस। ये था मेरा मंगलसूत्र, था नहीं है गाइस। अब बारी है मांग की। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिक्के रख दिए जाते हैं इस पे और मांग भर दी गई। अब खींचेंगे डोरी को नीचे ताकि सारा सिंदूर नीचे आ जाए नाक के, कुछ ऐसे किया जाता है। बट अभी अच्छा लग रहा है, उस टाइम पता नहीं क्या लग रहा था। और गाइज ये कुछ एक मैंने इसमें क्लिप्स ऐड नहीं करी क्योंकि उसको ऐड मतलब क्लिप लेने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था गाइज, जो मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो वो अंदर रूम का था अपने घर वालों के साथ, मम्मी भैया वगैरह के साथ। तो ये यहाँ पे विदाई हो चुकी थी और ये हम लोग पहुंच चुके हैं जी अपने ससुराल में, क्योंकि मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। और जब आप लोग देखोगे ना मुंह दिखाई मेरी, ओ माय गॉड मेरी शक्ल इतनी डरावनी। गाइस ये दुल्हन है क्या, आप लोग बोलोगे ये दुल्हन है या कोई डरावनी भूतनी लेकर आ गई। तो क्योंकि हालत खराब हो चुकी थी वहां पे, और यहाँ पे अब हम लोग सारे इकट्ठे हो चुके हैं और अब जाऊंगी मैं अंदर। अब होगा वधू प्रवेश, वधू होता है ना, हाँ वधू प्रवेश। तो यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी पूजा वगैरह कर रहे हैं, जो जो रहते हैं। और अब डोरी लगा दी जाती है और उसके बाद खींचा जाता है अंदर, चल चल मेरे घर चल। तो ये पंडित जी डोरी निकाल रहे हैं और ले जाएंगे गाइस अंदर। आप भी देखो कैसे कैसे करते हैं गाइस, ट्रेनिंग लेके रखो, जिसकी मैरिज नहीं हुई भी है। ये देखो गाइस, तो गाइस पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये इसमें ना चावल डाल के रखे होते हैं, गिराओ इसको। यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं हम लोग मम्मी पापा का। और पापा हम लोगों को पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे थी देखो गाइस मेरी शक्ल, ओ माय गॉड गाइस। और मैंने ना सारा कुछ निकाल दिया था, देखो इयररिंग्स भी नहीं थे और वो देखो मांग टीका भी नहीं था। वो इसीलिए निकाल दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भारी थे और मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था ना उसे मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि इतना भारी भारी मैंने फर्स्ट टाइम पहना और आर्टिफिशियल गाइस। तो मम्मी ने मुंह दिखाई में मुझे दिया भाई ये। और गाइस कैसी लग रही हूँ मैं, गंदी लग रही हूँ ना। और अब दूल्हे का सेहरा ले जाया जा रहा है, छुपा दिया जा रहा है। तो अब ये दूल्हे को नहीं देखना होता है, तो ये बहुत दूर पहुंच चुका है और ये मामा लोगों के उधर पहुंच चुका है और मेरी ड्रेस चेंज हो चुकी है गाइज। अब वो मैंने सब कुछ उतार दिया है। लहंगा, सबसे पहले तो लहंगा, हाय 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 क्या मजे आए गाइज। हाय पेटीकोट तो मुझे ऐसा लगा कि हाय ये क्या पहन लिया। और यहाँ पे डांस हो रहा है और मैं लहंगे उठा उठा के इतना थक मर चुकी हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी चलने की भी, और यहाँ पे बोल रहे थे कि डांस करो। तो थोड़ा थोड़ा सा
ये देखो गाइस, मम्मी कर रहे हैं मेरी एक्टिंग की दीपा कैसी नाच रही थी, और मैंने मम्मी को भी कैप्चर किया हुआ है। तो गाइस मैं क्या ही करूँ, बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। और यहाँ पे चला हुआ था डांस, हमारे राजेश भैया वगैरह आए थे दुकान से, और जो मेरे साथ यहाँ से बाराती लोग आए हुए थे वो यहाँ पे डांस कर रहे थे। और इसके बाद ये देखो गाइस, ये मीनाक्षी है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी मामा की लड़की गुड़िया है, ये मेरी फ्रेंड रीना है, और ये मेरे रिलेटिव है सारे। और यहाँ पे अब मेरे हाथों पूजा होगी, नई दुल्हन के हाथों पूजा होगी गाइस। हाँ, ऐसा ऐसा भी होता है। तो मम्मी मुझे बता रही थी कि क्या क्या करना है। ओहो, ये घूंघट। और इसके बाद ना गाइस एक और टास्क है, पता क्या है? डांस। गाइस प्लीज बेइज्जती मत करवाना बस, आप भी देखना। ये देखो जी, ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी जब मैं देख रही थी ना। और मम्मी तो हंस हंस के पागल ही हो गए थे। और यहाँ पे लास्ट में फोटोशूट चला हुआ था, और मुझे तो इतनी ज्यादा नींद आ रही थी ना, मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि 2-3 दिन से सोए भी नहीं थे। मेहंदी, हल्दी, उफ, क्या क्या था। तो ये हमारे नानी जी, पापा बेचारे थके हुए लग रहे, बहुत ही ज्यादा। पापा मम्मी तो बहुत ही ज्यादा थके हुए थे, तो सब लोग थके हुए थे। और यहाँ पे फोटोशूट हो रहा था। अब अगर आपने देखा होगा, ये वाली हमने फ्रेम भी बनाई हुई है। ये हमारे भैया जी, भाभी जी। और मैं कितनी गंदी लग रही हूँ गाइस, इग्नोर माय फेस। और भैया यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं इनको। और ये मिंटू भैया और चिव। वैसे ये मेरे से बड़े हैं, बट इनसे ये दोनों, मतलब चिव इनसे छोटी है, तो फिर मुझे भी नाम लेना पड़ता है गाइस। वैसे मैं इनको भैया ही बोलती हूँ। और ये है हमारे मासी, और ये इनके पति देव जी, हमारे मासा जी। और ये चिव ने मुझे सूट दिया, और भैया ने इनको ड्रेस दिया। यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट हो रहा था गाइस। और ये हमारी एनी, ये मोनू दीदी, और ये है जी जीजू। यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है गाइस। तो गाइस कैसा लगा पार्ट 2, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।